अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सब वैसे मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लॉ रिलेट टू द रिलीजन। रिलीजन के ज़ुमरे में कौन कौन से कवानीन आते हैं जिसका ताल्लुक मज़हब से है, जिसका ताल्लुक रिलीजन से, रिलीजन से मुतालिक कौन कौन से कवानीन हैं, आज उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन है जो मज़हब को डील करते हैं, मज़हब से रिलेटेड है। एक अगर हम देखते हैं 295 है, 295 पाकिस्तान पेनल कोड से लेकर 298C तक, ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो रिलेट करते हैं मज़हब को। अब हम देखते हैं कौन कौन से। अब हम 295 को ही पहले देखते हैं। 295 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 295 जो है वो क्या डील करता है। देखते हैं मज़हब की तौहीन अगर कोई करता है, मज़हब की तौहीन करने के लिए इबादत की जगह को कोई तबाह करता है, नुकसान पहुंचाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लोगों के मज़हब की तौहीन करता है, ये 295 आएगा। यानी मज़हब की तौहीन करने की गर्ज से वो इबादत गाह को नुकसान पहुंचाता है, उसको तबाह करता है और इसके अलावा लोगों के मज़हब की तौहीन करता है, तो वो सेक्शन उस पर 295 पाकिस्तान पेनल कोड वो लागू होगा, जो कि बेलेबल ऑफेंसेस है, नॉट कंपाउंडेबल है, जिसकी सज़ा 2 साल या फिर जुर्माना है। अब दूसरा सेक्शन अगर हम बात करते हैं वो है 295A, 295A। ये जो है मालिशियसली इंसल्टिंग द रिलीजन और रिलीजन बिलीव, किसी के मज़हब का या मजहबी अकीदे की अगर हम कोई तौहीन करता है तो वो 295C में आएगा। यानी मज़हब की या मजहबी अकीदे की तौहीन करना 295A में आएगा और ये भी एक जुर्म है जो कि नॉन बेलेबल है और इसकी 10 साल सज़ा और साथ जुर्माना भी हो सकता है। तीसरा सेक्शन अगर हम देखते हैं वो 295B है, 295B। 295B क्या है? देखिए ये है डिफाइलिंग कॉपी ऑफ दी होली कुरान। होली कुरान, कुरान मजीद के जो कॉपी है उसको डिफाइल करना, ये भी एक जुर्म है कानूनी तौर पर, जो कि 295B पीपीसी आता है। यानी कुरान मजीद को बिगाड़ना, उसकी कॉपी गलत तरीके से डिफाइल करना, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सेशन ट्रायल है। और अगर कोई ये जुर्म का मुर्तकब होता है तो ये उम्र कैद की सज़ा उसको दी जा सकती है। इसके अलावा 295C की तरफ अगर हम देखते हैं 295C, 295C क्या है? यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स इन रिस्पॉन्स ऑफ दी होली प्रॉफिट। होली प्रॉफिट के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पैगंबर के बारे में अगर कोई डेरोगेटरी अल्फाज यानी तौहीन करता है, अगर कोई तौहीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन करता है, उसके खिलाफ डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ये 295C के ज़ुमरे में आता है, जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के तहत एक जुर्म है। और यानी कि पैगंबर की, नबी की वसल्लम की तौहीन करना जो है ये 295C के ज़ुमरे में आता है और इसको जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके अलावा इसकी सज़ा जो है पूरी लाइफ या डेथ या फिर इम्प्रेजरमेंट है ऑफ द लाइफ है, यानी उम्र कैद या फिर डेथ की पेनल्टी और जुर्माना, ये उसकी सज़ा है 295C की। अगर हम 296 देते हैं, अगला जुर्म है 296। जैसे 296 इबादत की गर्ज से किसी मजमा में रखना डालना, ये भी, इसमें भी 1 साल की सज़ा है, जो कि 296 में आता है और ये बेलेबल है और इसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माना है। 296 हो गया। अब इसके बाद 297, 297 जो है पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो ये है कि इबादत की जगह पर ट्रेस पास करना, इबादत की जगह में ट्रेस पास करना, मज़हब की तौहीन करना और इसके अलावा इंसानी लाश की बेहुरमती करना, किसी जनाजा में इंटरफेयर करना, उसकी बेहुरमती करना, ये भी एक जुर्म है पाकिस्तान पेनल कोड 297 के तहत और इसकी 1 साल तक सज़ा और इस पर जुर्माना भी है। दूसरा सेक्शन है, अगला सेक्शन 298। अगर हम 298 की 298 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड की बात करते हैं तो किसी भी शख्स के मजहबी जज्बात को मजरूह करना और इसके अलावा कोई ऐसा लफ्ज़ बोलना, कोई अल्फाज बोलना, कोई ऐसी आवाज़ देना जिससे उसके मजहबी जो है वो जज्बात अगर किसी के मजरूह होते हैं, तो ये 298
298 में आता है, और 298 भी जुर्म है पाकिस्तान पेनल कोड, जिसकी 3 साल तक सज़ा है और साथ जुर्माना है। और इसके अलावा 298A अगर हम देखते हैं, 298A इसका है जो हमारी पाक और मुतबरक हस्तियाँ हैं उनके बारे में अगर कोई डेलोगेटरी सहाबा कराम के बारे में, पाक हस्तियों के बारे में डेलोगेटरी कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है तो ये भी एक जुर्म है। 298A पाकिस्तान पेनल कोड में आता है, जिसकी सज़ा जो है 3 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। इसके अलावा अगला सेक्शन है 298B। अगर हम 298B की बात करते हैं, 298B पाकिस्तान पेनल कोड, ये है मखसूस मुक़द्दस मकामात के लिए एक गलत अल्फाज का इस्तेमाल अगर हम कोई करता है, मुक़द्दस मकामात के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तो ये भी एक जुर्म है जो कि 298B में के तहत आता है और जिसकी 3 साल सज़ा और जुर्माना है। अगला सेक्शन है जो 10वां सेक्शन हम बता रहे हैं वो 298C है। 298C है, कादियानी अपने आप को अगर मुसलमान ज़ाहिर करते हैं और अपने अकीदा की प्रचार करते हैं, मुसलमान हो समझ के कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, और अपने मुसलमानों के भेस में अपने आप को बदल कर अपने अकीदे की प्रचार करना, तो ये जो है ये एक जुर्म है जो कि 298C में आता है, जिसकी 3 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। ये 10 सेक्शन है पाकिस्तान पेनल कोड में जो कि 295 से 298C तक है, जो कि रिलेट करते हैं मजहब से। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।